still unable to identify what's your child writing? Well, don't you worry. Here I am there for you all. I have some tips that can help you out. So welcome back to my channel Crazy Kids with Mom. So today in this video I am going to share some tips that how can you improve your child's handwriting. इससे पहले भी मैंने कुछ टेक्निक्स बताए थे आप अपने बच्चों के कैसे हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको वार्म अप्स करनी पड़ती है। इन द सेम मैनर जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको हमारे फिंगर्स हमारी हैंड की कुछ वार्म अप्स एक्सरसाइज होती है। वो टेक्निक मैंने आपको एक वीडियो में कुछ टिप्स बताए हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, वो वीडियो आप देख सकते हैं। कुछ टेक्निक्स मैंने बताई हैं हाउ यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो जैसे कि अभी हैंड राइटिंग, एक बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ही जरूरी है। उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर, उनकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। अदरवाइज वो बच्चा खुद उस राइटिंग को अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसको वो पढ़ नहीं पाएगा। बिकॉज हैंड राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग पेंसिल टू पेपर, इट्स अ मल्टीटास्किंग वर्क। जैसे कि मल्टीटास्किंग इन द सेंस योर माइंड टेल्स व्हाट यू राइट and forms the letters. Your hand moves from left to right and shape the letters. Your eyes focus on the word and the movements. So it is also very important that every child needs to develop their fine motor skills. यहाँ पर आपका fine motor skills बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने इससे पहले बहुत बार आपको फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बताया है, कैसे डेवलप करना है और क्यों डेवलप करना है। क्योंकि हमारी ये फिंगर्स जो है, फिंगर्स की जो मसल्स है, बच्चे उनके बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो उनको अगर हैंड राइटिंग, उनको प्री राइटिंग से पहले हमको एक एक्सरसाइज जो कि फाइन मोटर स्किल्स के द्वारा ही हम मतलब उनको बता सकते हैं कैसे आप इम्प्रूव करें, कैसे आप अपना डेवलप करेंगे। जैसे कि बच्चों से आप कोई भी मतलब कुछ भी छोटे मोटे वर्क, जैसे उनकी टॉयज कुछ ऐसे टॉयज दीजिए ताकि वो उसको पकड़े और फिर वो जब खेलते हैं, या तो फिर मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं कैसे वो अपने फिंगर्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब गेम्स है घर के, मतलब छोटे मोटे जैसे कि वर्क है, जैसे कि हम बच्चों को अपने खुद के टॉयज उनको बोल सकते हैं प्लेस में उसको प्लेस कर दे जहां से वो निकाले थे। तो इन दैट मैनर वी कैन डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, ये छोटे बच्चों के लिए। और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं अपने कपड़े को फोल्ड करके रखने के लिए, घर में छोटे मोटे कुछ भी वर्क करने के लिए। तो इससे ये नहीं है कि हम बच्चों से काम करा रहे हैं, नो, ये हम एक उनके अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि उनकी हैंड की मसल्स जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो पेंसिल ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे और वो उनकी लिखावट सुंदर बिल्कुल नहीं होगी। तो उनको ये स्किल डेवलप करनी होगी। ये हम सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे घर पे रहते हैं तो शुरुआत हमको ही करनी होगी। पर एक बात आपसे शेयर करूंगी, बच्चों की जो है देयर आर डिफरेंट हैंड राइटिंग माइलस्टोन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे को जो हम वर्क करा रहे हैं क्योंकि उनकी हैंड सॉफ्ट होती है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनके थोड़े स्ट्रॉन्ग, लेकिन राइटिंग उनकी भी खराब होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिसे आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने 3 साल के बच्चों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाए, कॉलीग्राफी हो जाए। दे विल स्टार्ट स्क्रिबलिंग फर्स्ट, उनको स्क्रिबलिंग करने दीजिए।
प्री राइटिंग से पहले वो स्क्रिबलिंग करेंगे, उसके बाद उनकी हैंड राइटिंग धीरे धीरे डेवलप होगी। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग राइटिंग टिप्स, we should know what are the some common handwriting problems which children face. So the first one is wrong pencil grabs, the second poor letter formation, third poor sizing of letters, and the last fourth one is difficulty in copying of words. तो ये सबको एक फाइन मोटर स्किल से ही हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स लाइक हैंड एंड आई, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्किल इज इट कैन बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। इसको हम कभी भी घर में, कभी भी दिन में, कभी भी हम लोग ये स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। क्योंकि इस घर के, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे कि कपड़े फोल्डिंग कर सकते हैं बच्चे, या तो आप क्ले के साथ मतलब बच्चे अपने हैंड से वो क्ले खेल सकते हैं, कुछ भी शेप बना सकते हैं क्ले से, तो ये भी एक वर्क करता है। फिर यूजिंग स्पून टू ईट, उनको अपने से खाने दीजिए। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। वो इवन वो क्लास 2 या 3 में भी हो, वो अपने से बच्चे नहीं खाते हैं, पेरेंट्स उनको खिलाते हैं। जब तक वो अपने से नहीं खाएंगे तब तक उनके फिंगर मसल स्ट्रांग नहीं होंगे। तो लेट देम ईट बाय देमसेल्व्स। और जैसे कि कुछ क्राफ्ट वर्क के लिए उनसे सीजर से पेपर कटिंग करवाइए। सो दिस स्मॉल स्टेप्स कैन डेवलप देयर फाइन मोटर स्किल्स। एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट वर्क्स वो कैसे आपकी हैंडराइटिंग को कैसे हेल्पफुल हो सकती है फाइन मोटर स्किल। इन हैंड मैनिपुलेशन, जैसे कि पेंसिल जब बच्चे पकड़ते हैं, उनकी हैंड सॉफ्ट हैंड होती है, तो अगर हम इनकी शुरुआत से ही इनकी फाइन मोटर स्किल को डेवलप करते हैं तो वो पेंसिल बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। दे कैन एबल टू pick up the pencil in right manner and can move the pencil for writing. दूसरी है विजुअल, उनकी जैसे कि इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, तो वो राइटिंग्स को मतलब वर्ड्स को बहुत अच्छे से पहचानेंगे। और यहाँ पर दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन आइडेंटिफाई, दे कैन एबल टू आइडेंटिफाई हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड व्हाइल राइटिंग द letters. So now I am going to share some tips which are I mentioned step by step how you can improve your child's handwriting. The first one is getting started. The first step, getting started. The first one is hold the pencil correctly. जब बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है, क्या वो सही तरीके से पकड़ा है पेंसिल? The first most important thing is to hold the tool correctly. Children love sketch and crayons. तो पहले उनको crayons दीजिए, स्क्रिबलिंग करेंगे। बच्चों को crayons दीजिए, स्केच पेन्स दीजिए, उनसे उनको प्रैक्टिस होगी कैसे वो पेंसिल होल्ड करेंगे, वो करेक्टली कैसे पेंसिल को पकड़ेंगे। क्रेयॉन्स और साइज ऑफ, जब उनको पेंसिल दे रहे हैं तो वो पेंसिल का साइज देखिए। जैसे कि उनके बच्चों के हाथ बहुत छोटे होते हैं तो उनके अनुसार आप उनको पेंसिल भी मीडियम साइज दीजिए। ऐसा नहीं कि बड़े पेंसिल देंगे तो वो उसको लिख नहीं पाएंगे। जब आप पेंसिल बच्चों को दे रहे हैं तो उनको पेंसिल पकड़ने का तरीका सिखाइए। उनको थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों को यूज करने के लिए बोलिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में पेंसिल पकड़ने का एक तरीका बताया है, जैसे कि एलिगेटर, इस तरह ये एलिगेटर का मुंह है, माउथ है, तो उसको अभी भूख लगी है तो वो उसको यहाँ फिश नजर आ रहा है तो वो उसको कैसे खाएगा, इस तरह से उनको बताएंगे बच्चों को। तो ये दोनों, ये थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तरह से उनको बताएंगे
पेंसिल पकड़ने का तरीका। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। जब बच्चे 1.5 ईयर्स के होते हैं तो वो पेंसिल कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, सिलिंड्रिकल। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका फिर तरीका थोड़ा बदलता है, वो इस तरह से पकड़ते हैं, या तो फिर ऐसे पकड़ते हैं, या तो फिर ऐसे पकड़ते हैं, तो तरीका उनका गलत होता है। तो ये आप उनको बता सकते हैं, थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इस तरह से पेंसिल पकड़ा जाता है। आजकल मार्केट में ट्राइपॉड पेंसिल अवेलेबल है, जैसे कि ये ट्रायंगल शेप में होगी, तो वो पेंसिल आप छोटे बच्चों के लिए ला सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो उनकी ग्रिपिंग ठीक रहेगी। अगर आपको नहीं मिल रही है मार्केट में तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की है, वो आप लिंक पे क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास कुछ ये है, जैसे कि बच्चे यहाँ पर फिंगर अपना यूज कर सकते हैं इस तरह के से, जैसे कि ये देखिए, इस पे पेंसिल रखेंगे इस तरह। अगर आपको ट्राइपॉड पेंसिल नहीं मिल रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक तरीका है जो आप अपने बच्चों से इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए। सेकंड इज रिलैक्स द ग्रिप। रिलैक्स द ग्रिप, इसका मतलब जब बच्चा आपका लिख रहा होगा तो आपको मॉनिटर करना होगा, क्योंकि वहां पर जब बच्चा लिख रहा है तो वो पेंसिल बहुत ही ऐसे हो सकता है कि बच्चे बहुत प्रेशर दे के लिख रहे हो। इस तरह से अगर प्रेशर दे के लिख रहे हो तो पीछे प्रिंट आ जाता है, इसका मतलब ड्यू टू स्ट्रेस। तो आपको यू हैव टू हेल्प योर चाइल्ड टू बर्स्ट द स्ट्रेस, calmly hold the pencil and they try writing again. The third one is use of right stationery. जब बच्चा को आप उनसे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवा रहे होंगे तो उनको राइट स्टेशनरी दीजिए, जैसे कि गुड, उनको पेंसिल उनकी सही पेंसिल होनी चाहिए, जैसे कि पेंसिल डार्क होना चाहिए। फिर इरेजर उनके पास सही अच्छी इरेजर होनी चाहिए। उनके लिए वाइट पेपर, जब वो शुरू कर रहे होंगे तो उनको वाइट पेपर मत दीजिए, 4 लाइन रूल नोटबुक दीजिए। इस तरह की एक कॉपी में उनको पहले इस तरह का लाइनिंग सिखाइए, इस तरह। इस तरह से उनको प्रैक्टिस करवाइए ताकि उनकी ग्रिपिंग डेवलप हो। ये स्लैंट लाइन्स हैं। These are also helpful while for introducing alphabets to the kids. उनको जब पहली बार शुरुआत करवा रहे होंगे तो ये सब उनके लिए इजी रहेंगी।
दे शुड बी परफेक्ट एनवायरनमेंट। जब बच्चे को आप लिखा रहे हैं उनकी सराउंडिंग्स पूरी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको सही पोस्चर एंगल उनकी सही होनी चाहिए। जैसे कि वो अगर चेयर में बैठ रहे हैं, टेबल चेयर में बिठा रहे हैं तो उनको स्ट्रेट बिठाइए, नीचे बैठ रहे हैं तब भी उनको एक सामने टेबल रखिए और उनको स्ट्रेट बिठाइए ताकि उनकी हैंडराइटिंग वो ठीक से लिख सके पॉजिटिव। और उनको आप एंकरेज करिए, कुछ नए तरीके, नए थिंग्स उनके लिए ट्राई कीजिए, अलग अलग तरीके से उनको इंटरेस्टिंग दिलाइए लिखने के लिए, क्योंकि बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, वो ज़्यादातर बैठ नहीं सकते हैं। तो उनको कुछ नए चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको ये ग्रिपर, पेंसिल ग्रिपर जो है तो इस तरह का उनको इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि वो पेंसिल इसमें रखकर लिखेंगे तो उनको एक नई चीज़ लगेगी, तो इससे उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ज़्यादा समय वो अपने लिखने में देंगे। या तो फिर आप कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए और उनको बोलिए कलर करने के लिए, तो वो भी एक तरीका है, आप अपने बच्चों से हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बच्चे अपने गलती को छुपाने के लिए ओवर राइटिंग कर देते हैं, इलेजिबल दिस ऑफन डू, तो उनको उसको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि वो ऐसे मतलब अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए वो एलिजिबल राइटिंग लिखते हैं। 6th वन इज पेशेंस, पेशेंस एंड मोर पेशेंस। तो बच्चों के अंदर ये पेशेंस बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनकी सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट, कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए उनके अंदर। एवरी चाइल्ड लर्न्स, एवरी चाइल्ड हैज पोटेंशियल, सम टेक लिटिल लॉन्गर। तो उनके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दे कांट प्रैक्टिस। चिल्ड्रन हैव लो अटेंशन स्पैन, उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, लो अटेंशन है। बच्चे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स शुड आइडेंटिफाई, मस्ट फाइंड सम अल्टरनेटिव वेज so they can keep their children interested. They can introduce some games, some challenging, some puzzles, so that children will keep interest on that work. As we know that children always they imitate their parents, they mimic. So children mimic our behavior, hence while writing in front of them, if we'll write in front of them, so they will start writing. तो आप हमेशा उनके सामने कुछ ना कुछ लिखते रहिए, और definitely they will also copy you, they will imitate you and they start writing. As I used to write, my daughter used to follow me, so she started writing. When she was small, she don't know how to write, she used to scribble. So she had interest, she got interest to write. So in that manner we can make our kids to write. On motor skills, it means in order to develop the necessary physical and mental requirements, children must be encouraged to play games and puzzle games. So both the physical and mental will be developed in your kids. The next is proportions matter. जब बच्चे राइटिंग लिख रहे होंगे तो वो they should know in what proportions we are writing. वहाँ पर स्पेस होना चाहिए। राइटिंग जैसे कि लेटर ए, जब ए लिखते हैं तो वो किस प्रोपोर्शंस में, उनकी इक्वल प्रोपोर्शंस होनी चाहिए। स्लैंट लाइन इक्वल प्रोपोर्शंस होनी चाहिए। फिर एक स्लीपिंग लाइन है तो वो इक्वली उनको फोकस, दे शुड नो द प्रोपोर्शंस specific which is the letter is designed in a specific way. Here we can show the difference between the small letters and capital letters in their size and style. So they should know all the proportions, how to write.
how it is designed. The next is, the last one is, practice makes perfect. So a lot of practice required to make good handwriting. For making a good handwriting, we need lot of practice and practice. Without practice, we can't improve our handwriting. So the practice, for making practice, we have lot of worksheets, writing worksheets. So through this we can improve our children's handwriting. It is available in online markets. In this video, just I want to tell in last that every moment is the teaching learning moment. So for example, like a foggy window, there also we can write, and in sand, there also sand, we can write, we can use as a slate, we can think that as a slate and we can write. So कहीं भी you are finding any place पर भी हम लिखना शुरू कर देते हैं, मिरर पर, वहाँ पर भी हम लिखना शुरू कर देते हैं, बसेस के शीशे पर. In that so every moment can be a teaching learning moment. तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. मेक देम, आप उनको हमेशा प्रैक्टिस करवाइए, हमेशा उनके लिए कुछ नए चीजें ट्राई कीजिए ताकि वो बोर ना हो, और हमेशा उनको कुछ नए गेम्स इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि उनकी इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर डेवलप हो. सो these are some steps through which you can improve your kids handwriting. तो बस आज इतना ही. फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए सोच के साथ, कुछ नए गेम्स लेकर, कुछ नई तरकीबें लेकर. तब तक के लिए बाय.